Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the chapter 4 of class 5th maths. Now, in this chapter, we have already studied about We the Travelers 1. This is the We the Travelers 2, and in this chapter, we are going to discuss all about addition. So this is part 1. Dear students, if you have not watched the previous chapters, by clicking on the link which is given in the description box, you can watch the previous chapters. Now, let us move on to the chapter. Magic sums equal. In each of the following, there are two groups of numbers. Look carefully at the numbers in each group and their sums. Interchange pairs of numbers between the two groups to make their sums equal. Try to do this using least number of moves. You could write each number on a small piece of paper. अब देखो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है दो अलग अलग ग्रुप दिए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है. अब हमें क्या करना है, इस नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें इनका टोटल करना है, उनका सम्स फाइंड आउट करना है, यानी उनको प्लस करना है. उसके बाद क्या करना है कि हमें इसमें से कुछ नंबर और इसमें से कुछ नंबर हमें क्या करना है, उसको इंटरचेंज करना है. इंटरचेंज करेंगे और इस तरह से हमें उसको इंटरचेंज करना है कि बाद में जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर इसके आंसर के बराबर होना चाहिए. यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का सम जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए. ट्राई टू डू दिस यूजिंग लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स. देखो आप यहां पर एक से ज्यादा नंबर ऑफ मूव्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप कम से कम मूव्स का यूज करके, है ना, कि यहां पर जो है इसके टोटल को इक्वल लेके आ सके. और आप चाहे तो एक रफ पेपर भी ले सकते हैं. थिंक व्हाट विल हैपन टू द सम्स इफ वी इंटरचेंज 2 and 5. देखो क्या होगा अगर हम लोग 2 और 5 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इनका प्लस करेंगे तो हम क्या आंसर आएगा. चलिए जरा देख लेते हैं यहां पर इनके प्लस को, तो हमें अंदाजा आ जाएगा. सबसे पहले 5 + 1 is 6. 6 + 7 is 13 and 13 + 9 is 22. तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22. चलिए यहां पर अब देखते हैं बाजू में, यहां पर भी हमें 22 ही लाना है. देखते हैं आता है कि नहीं आता है. 3 + 4 is equal to 7. 7 + 2 is 9. 9 + 9 is 18. सो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो 18 आया. यानी इन दोनों का टोटल मैच हो रहा है नहीं. यानी जब भी हम ये दो डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें किसी और को इंटरचेंज करना पड़ेगा. चलिए अब हम लोग जो है किसी और नंबर को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं. अब जो है हम 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि 2 और 5 को इंटरचेंज करने से हमारा आंसर नहीं आया. तो चलिए इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास ये अब बन जाएगा. यहां पर हम लोग देखते हैं कि अब इनको जब प्लस करेंगे, 1 + 3 is equal to 4. 4 + 7 is equal to 11. 11 + 9 is equal to 20. तो यहां जो है हमारा आंसर आ जाएगा 20. चलिए अब इसको ऐड करके देखते हैं, क्या इससे भी हमें 20 मिल रहा है क्या. अगर 20 मिल रहा है तो हमारा जो इंटरचेंज है वो बिल्कुल सही है. 2 + 4 is equal to 6. 6 + 5 is equal to 11 and 11 + 9 is equal to 20. सो यहां पर जो है हमारा आंसर 20 आ जाता है. तो नाउ लेट अस चेक द बी. यहां पर हमें सेम चीज दी गई है, हमें किसी दो नंबर को इंटरचेंज करना है. तो हम लोग जो है वो 5 और 9 को यहां पर इंटरचेंज करने वाले हैं. चलिए हमने यहां पर उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है. 9 की जगह 5 लिख दिया है, 5 की जगह 9 लिख दिया है. चलिए अब हम लोग प्लस करने की कोशिश करते हैं. 9 + 7 हमारा आंसर हो जाता है 16. 16 + 12 तो आंसर हो जाएगा 28. नाउ 28 + 15 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 43. चलिए यहां पर तो हमने 43 ला दिया है, क्या इनका भी टोटल करेंगे तो यहां पर भी 43 आ जाएगा. चलिए देख लेते हैं. 5 + 11 हमारा आंसर हो गया 16. 16 + 13 हमारा आंसर हो जाएगा 29 एंड 29 + 14 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 43 हो जाएगा. इस तरह से हमें इसको करना है. अब चलिए देखते हैं, यहां पर भी हमें वो सेम रूल अप्लाई करना है. आप इसको देख सकते हैं. 11 + 15 जो यहां पर जो है हमें क्या करना है, पहले तो इनको स्वैप करना है. चलिए इनको स्वैप कर देंगे. देखिए इनको जब स्वैप करेंगे तो ये दो नंबर, अब जो हमें है ना एक नंबर का स्वैप करने से या इंटरचेंज करने से हमें आंसर नहीं मिलने वाला है, तो हमें यहां पर दो नंबर को इंटरचेंज करना होगा. हमने 11 की जगह 13 करेंगे और 15 की जगह 17 कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए देख लेते हैं, हमने कर दिया है इंटरचेंज, यहां पर आप देख सकते हैं.
अब हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। देखिए यहां पर देख सकते 13 प्लस 17 30 हो गया, 30 प्लस 19 हमारा आंसर हो गया 49, एंड 49 प्लस 23 जब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हमें 72 मिलता है, कोशिश करते हैं। 11 प्लस 15 हो जाता है 26, 26 प्लस 21 जो हो जाएगा 47, एंड 47 प्लस 25 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर फिर से यहां पर 25 आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं आगे, लास्ट वाला डी देख लेते हैं। यहां पर भी जो है हमें दो नंबर को इंटरचेंज करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 77 को इंटरचेंज करेंगे 81 से करेंगे, और 78 को इंटरचेंज करेंगे हम 82 से। यानी अब जो हमारे पास नंबर होगा पूरा इस तरह से नंबर हमें दिखने वाला है। चलिए अब हम इसको प्लस करेंगे। देखिए जब आपको अच्छे से प्लस आता है तो कोशिश करिए कि आप इसको जो है 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 0 इस तरह से प्लस कीजिए। अगर आप एक साथ प्लस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक साथ प्लस करने से जो है गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जब यहां पर 81 प्लस 82 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 163, एंड 163 प्लस जब 79 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 242, एंड 242 प्लस जब 80 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 322। तो यहां पर जो है 322 आता है। अब देखते हैं क्या यहां पर भी वो सेम चीज हो रही है, यानी यहां पर भी जो है इनका जब प्लस करेंगे हम तो क्या हमें 322 मिल रहा है। चलिए देखते हैं, 77 प्लस 78 इज इक्वल टू 155, एंड 155 प्लस 83 we will get 238। देन उसमें से 238 में जब हम लोग 84 को प्लस करेंगे तो हमें 322 आंसर मिलता है। यानी हम लोग बिल्कुल सही है, दोनों अगर इस नंबर को इसके साथ इंटरचेंज किया हमने, जैसे 77 की जगह 81 कर दिया और 78 की जगह 82 कर दिया तो हमें आंसर मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे, फ्यूल एरिथमेटिक। डिफरेंट व्हीकल्स नीड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल। This quantity can be vary from 5 to 15 liters in case of motorbikes, 15 to 50 liters in case of cars, 150 to 500 liters in case of lorries and trucks, and 5000 liters in case of a train। देखो यहां पर क्या बताया गया है, फ्यूल एरिथमेटिक। एक्चुअली मतलब जो है हमें फ्यूल का कैलकुलेशन यहां पर करना है। देखो हर एक व्हीकल की अलग अलग अपनी फ्यूल कैपेसिटी होती है, उस व्हीकल में जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसमें टंकी फिट की जाती है। जैसे मोटर बाइक्स होती है तो उसके अंदर 5 से 15 लीटर तक के ही टैंक्स आते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट हो जाते हैं। बहुत बड़े टैंक जो है उसकी मतलब जो है एवरेज कम कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार का जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 15 to 50 लीटर्स की टैंक्स होते हैं, तो उतना ही हम जो है उसके अंदर फिल कर सकते हैं। और जब आती है लॉरीज और ट्रक की बात, तो ट्रक के अंदर हम 150 से लेकर 500 तक की लीटर्स तक का पेट्रोल जो है हम लोग फील कर सकते हैं। एक्चुअली पेट्रोल नहीं होता है, वो डीजल होगा, फ्यूल हम लोग कहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर हम लोग 5000 लीटर्स तक का फ्यूल जो है वो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और हमें बहुत अच्छा दिया हुआ है जिसको हमें देखने की और ध्यान याद रखने की जरूरत है। रिमेंबर वी मस्ट सेव फ्यूल एज इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। देखो फ्यूल जो है, अगर हमारे पास गाड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं है, पहले एक समय था जब पूरे घर के बीच में एक ही बाइक होती थी। अब आज का समय है कि अगर दो परिवार रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में तो दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपनी अपनी कार है, बाइक छोड़िए कार है। घर में जो है 3-4 तो 2 व्हीलर रहते हैं, 1-2 एक्टिवा वगैरह रहते हैं, तो सबकी जो है अभी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इससे जो है हम लोग जो है फ्यूल्स को भी जो है बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूल जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, यानी हम एक लिमिट तक ही हम लोग उसको अर्थ में से निकाल सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। रिड्यूसिंग फ्यूल यूसेज ऑल्सो हेल्प्स इन कटिंग डाउन पॉल्यूशन। अगर हम लोग फ्यूल का कम यूज करेंगे तो जो है पॉल्यूशन भी कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ अवेलेबल दैट हेल्प कंजर्व नेचुरल फ्यूल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। देखो आजकल के जमाने में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारे अवेलेबल है। दूसरा, भारत सरकार जो है आजकल सोलार सब्सिडी भी बहुत अच्छी दे रही है, 78,000 की सोलार सब्सिडी दे रही है, तो आप उसको भी फिट करवा सकते हैं। अगर उसको फिट करवा देंगे तो आपके परिवार के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी, और आपका अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो वो बिना किसी कॉस्ट के ही आपको चलने वाला है। तो आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जो फ्यूल को हमें बचाना है ताकि हम लोग पोल्यूशन को कम कर सके। 1.
अ लॉरी हैज 28 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन इट्स टैंक। देखो ये एक लॉरी है, तो यहां पर जो हमें टैंक दिख रहा है उसके अंदर कितना है, फिलहाल जो है 28 लीटर्स ऑफ फ्यूल है। एन एडिशनल 75 लीटर्स इज फिल्ड। अब इसके अंदर हमने 75 लीटर और हमने ऐड किया। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन अ लॉरी। अब देखो इसके अंदर अब टोटल कितनी हो गई, पहले देखो 28 था, बाद में हमने इतना किया, तो अब कितनी हो गई, तो जब द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन द टैंक इज 28 लीटर प्लस 75 लीटर, यानी 28 लीटर में से 75 लीटर को हमें जब प्लस करेंगे तब हमें पता लगेगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। डू यू रिमेंबर हाउ टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। क्या आप लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू का यूज करके कैसे नंबर्स को ऐड किया जाता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, HTO यानी हंड्रेड्स, टेंस और वंस लिख देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 28 लिख देंगे, फिर 75 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो वंस प्लेस है उनको सबसे पहले प्लस करना है, यानी जो एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो है उसको राइट टू लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं। चलिए 8 + 5 तो हमारा आंसर हो जाता है 13। लेकिन यहां पर जो ये वंस प्लेस का है, ये टेंस प्लेस का है, तो टेंस प्लेस को हम लोग शिफ्ट कहां कर देते हैं, उसको जो है कैरी कर देते हैं और यहां टेंस के प्लेस में हम लोग रख देते हैं। फिर अब हमें यहां 2 की जगह 3 नंबर को ऐड करना है, जैसे 1 + 2 = 3 एंड 3 + 7 = 10। तो 10 का 0 जो है वो हम यहां रखेंगे और 1 जो है कैरी कर देंगे, जिसको हम लोग 100 के प्लेस पर लेके जाएंगे। और वहां से हम लोग यहां देखो बाकी तो कोई नंबर नहीं दिया है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1। इस तरह से हमें इसको ऐड करना है। चलिए ये तो सबको आता ही है क्योंकि इसको हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं, तो ये तो सबको आता है। लेट अस ट्राई वन मोर, एक और ट्राई करते हैं। 2 फाइंड द सम ऑफ 49 एंड 89। अब देखो हमने यहां पर H2O लिख दिया है, 100 टेंस एंड वंस लिख दिया है, और हम लोग नंबर्स को लिखना भी कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर्स को लिखना भी हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड इस तरह से लिखेंगे, यानी 9 4 8 9 8 इस तरह से इसको लिखेंगे। अब हम लोग 9 + 9 करेंगे तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, 18 आता है। अब 18 में से जो ये 1 है उसको कैरी करना है हमें, तो यहां पर रख देंगे। अब यहां पर हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 4 = 5 एंड 5 + 8 = 13। अब यहां पर 1 और कैरी बन रहा है, तो उसको हम लोग हंड्रेड्स के प्लेस पर लेके जाएंगे, और बाद में यहां पर और कोई नंबर नहीं है तो उसको हम लोग यहीं रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 138। इस तरह से हमें ऐड करना है। चलिए लेट अस सॉल्व। Add the following numbers. Wherever possible, find the easier ways to add the pairs of numbers. देखो कोशिश करना है कि कोई और आसान तरीका है इसको ऐड करने का, तो उससे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए ये फर्स्ट वाला लेते हैं। देखो हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 5 1 9 7, ताकि गलती ना हो। देखो जब 2 डिजिट के दोनों नंबर्स है और उनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कोई एक 2 डिजिट का है, कोई एक 5 डिजिट का दे दिया है, तब प्लस करने तब बच्चे बहुत गलती करते हैं। चलिए यहां पर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 + 9 हमारा आंसर हो जाएगा 14। 1 को हम लोग कर देंगे कैरी। अब यहां हमारे पास एडिशन के लिए टोटल 3 नंबर्स बच गए। 1 + 1 2, 2 + 7 = 9, तो यहां हम लोग लिख देंगे 9, तो हमारा आंसर हो जाता है 94। अब हम लोग ले लेते हैं 46 + 99। चलिए यहां लिखेंगे 6 4 और यहां लिखेंगे 9 9, इसको ऐड करते 9 + 6 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15, और 1 जो है इस 1 को हम लोग कैरी कर देते हैं जो यहां चला जाएगा। अब यहां पर हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हो गए हैं और उनको हम लोग प्लस करेंगे। सो 1 + 4 = 5 एंड 5 + 9 = 14। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक्चुअली 1 भी जो है उसको यहां शिफ्ट करना है और ये हंड्रेड्स के प्लेस से यहां हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 145। चलिए अब देखते हैं आगे, लास्ट वाला जो है 38 + 35। चलिए 8 3 5 3। नाउ वी ऑल नो दैट 8 + 3 we will get 13 and 3 we will keep it here and we will carry forward the tens place. So this tens place will be carried forward to the column of tens. Now what will happen? Here we need to add these 3 numbers. 1 + 3 = 4 and 4 + 3 = 7. So here we will get 7. So here our addition ends. So our answer is 73. Now for 5 + 89. Now we'll write 5 here,
then 9 and 8, this is 89. देखो जब इस तरह से एडिशन आता है, एक सिंगल डिजिट है एक डबल डिजिट है, वहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं. तो हमें वहां पर क्या ध्यान रखना है, हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे. 5 को यहां लिख दिया, अब 89 को हमें लिखना है तो पहले ये वाला 9 जो है उसको यहां लिखेंगे वंस के प्लेस पे, और 8 को जो है हम लोग टेंस के प्लेस पर लिखेंगे. तो हमारे एडिशन में गलती होने का कोई चांस रहता है नहीं. चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं. 5 plus 9, then we will get 14. 4 we will keep it here and 1 we will carry forward. So 1 plus 8 we will get 9. So यहां पर जो हमें मिलने वाला है वो 9 मिलता है. चलिए अब ये हमारा आंसर हो गया 94. अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ वाले को, 76 plus 28. So we will write 6, 7, 2, 8. Now we will add these two. 6 plus 8 is equal to 14. 4 we will keep it here and 1 we will carry forward. So 1 plus 7 is 8. 8 plus 2 is 10. So 10 में से 0 को यहां रखेंगे, 1 को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे 100 के प्लेस पर, तो यहां पर हो जाएगा 1. So हमारा आंसर हो जाएगा 104. अब हम लोग लेते हैं 69 plus 20. So 6, 9, 0, 2. अब इसको ऐड करना बहुत आसान है. 9 plus 0 will become 9 and 6 plus 2 will become 8. So इस तरह से इसको ऐड करना है. अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है ना, वो एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. चलिए वैसे ही कुछ रिलेशन को आज फाइंड आउट करने की यहां पर कोशिश करते हैं. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली. अब देखो हमें यहां पर जो है पहला दिया है इफ 46 plus 21 is equal to 67, देन देखो अब हमें यह दिया है कि जब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमें 67 मिलता है. तो जब इसमें से ये वाले नंबर को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड वाला नंबर ही मिलने वाला है. सो यहां पर हो जाएगा 46. अब हम 67 में से यानी 67 माइनस 46 करेंगे तो ये दो नंबर तो यूज हो गए, बच कौन सा गया, 21 बच गया है. तो हमारा आंसर होगा 21. इस तरह से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. अब देखते हैं बी. इफ 198 माइनस 98 विल बिकम 100. अगर 198 में से हम लोग 98 को माइनस करेंगे तो हमें 100 मिलता है. तो देन 100 प्लस डैश विल बिकम 198. तो 100 में कितना ऐड करेंगे, देखो ये 100 यहां पर आ गया, 198 यहां पर आ गया, तो 98 बच गया. तो उसको हम यहां पर लिखने वाले है. अब यहां पर देखेंगे 198 माइनस डैश इज इक्वल टू 98. तो दो नंबर यूज हो गए, ये दोनों जो नंबर है वो यूज हो गए, बच क्या गया ये वाला नंबर. सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 100, देन वी विल गेट 98. लेट अस मूव ऑन टू द सी. इफ 189 प्लस 98 इज इक्वल टू 287, देन देखो 287 माइनस जब 98 करेंगे, देखो ये दो नंबर यूज हो गए तो अब यही बच गया. Then we will write it here 189. अब देखो यहां पर ये दो नंबर यूज हो गए, 287 माइनस 189, तो बच क्या गया 98. Then we will write it here 98. Same thing we will do in D. If 872 minus 672, then we will get 200. Then 200 plus dash we will get 872. देखो 200 में कौन सा, देखो ये 200 यहां आ गया, ये वाला नंबर यहां आ गया, तो बच ये गया. अब यहां पर हम लोग लिख देंगे 672. इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा. अब देखते हैं 872 और 672 दिया है तो 200 बच गया, उसको यहां लिख दो. सो इनमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 672 हो जाएगा. अब देखते हैं आगे. सेकेंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सेंटेंसेस that follow from the given sentence. अब देखो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे ही हमने आगे देखा है वैसे ही हमें यहां पर लिखना है. A, if 78 plus 164 is equal to 242, then 242 minus 164 will get 878. अगर इसमें से ये वाले नंबर को माइनस करेंगे तो तीसरा वाला नंबर हमें मिलने वाला है. द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, अब 164 की जगह यहां 78 लिख देंगे तो 164 कहां हो जाएगा, वो यहां पर हो जाएगा. हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं पूरे नंबर को, ताकि जो है हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सके. लेट अस मूव ऑन टू द बी. इफ 462 प्लस 839 वी विल गेट
1301 और 1301। देन तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, 1301 माइनस 462 को कर दिया, तो हमें ये थर्ड वाला नंबर आंसर मिल गया जो कि 839 है। उसी तरह से हम यहां पर अब क्या करेंगे कि 1301 में से 839 को जब माइनस करेंगे तो हमें जो मिलने वाला है वो 462। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। सी, इफ 921 माइनस 137 वी विल गेट 784। अब देखो 921 में से जब 137 को माइनस करेंगे तो 784 मिल रहा है। सो 784 प्लस 137 कर देंगे, 784 प्लस 137 करेंगे तो हमें मिलेगा 921। उसी तरह से 921 माइनस 784 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 137। देखिए ये सारा खेल जो है ना वो 3 नंबर का ही है, जो 3 नंबर ऊपर दिए हैं हमें उसी को हम लोग प्लस माइनस करके हमारा आंसर लेके आ रहे हैं। डी, इफ 824 माइनस 234 देन वी विल गेट 590। देन अब इसका देखते हैं एडिशन क्या होगा। अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी 590 प्लस 234 विल गेट 824। अब जो है 824 माइनस 590, अब इसमें से ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, देन वी विल गेट 234। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, मोर फ्यूल एरिथमेटिक। देखो अब हम जो है थोड़ा माइनस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अ मिनी बस हैज 18 लीटर्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट। आफ्टर रिफ्यूलिंग द फ्यूल मीटर इंडिकेट 65 लीटर। देखो एक मिनी बस है जिसके अंदर 18 लीटर्स ऑफ फ्यूल बचा हुआ है। अब उसको जब रिफिल करवाते हैं ना, रिफ्यूलिंग करवाते हैं, दोबारा उसके अंदर जब हम लोग फ्यूल डलवाते हैं तो उसका जो मीटर है वो 65 लीटर दिखाता है। हाउ मच फ्यूल हैज बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक ऑफ द मिनी बस। अब देखो इस मिनी बस में कितना फ्यूल हमने ऐड किया वो पता करना है, यानी 18 लीटर में से हम कहां गए 65, तो यहां कौन सा नंबर आएगा, तो उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें 65 मिलने वाला है। एक और तरीका है, 65 माइनस 18 करेंगे तब भी हमें आंसर ये वाला नंबर मिल जाएगा। चलिए, द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फिल्ड इज 65 लीटर माइनस 18 लीटर, यानी 65 लीटर में से जब 18 लीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 47। चलिए माइनस कैसे करते, सबसे पहले 65 को ऊपर लिख देंगे, बड़े वाला नंबर जो है वो ऊपर आएगा, छोटा वाला नंबर हम लोग लिखेंगे नीचे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास अगर 5 लीटर फ्यूल है तो हम उसमें से 8 लीटर फ्यूल नहीं किसी के अंदर डाल सकते, हम मैक्सिमम 5 लीटर ही किसी को दे सकते हैं, है ना। इसको अगर चॉकलेट के जरिए समझे तो हमारे पास अगर 5 चॉकलेट है तो हम किसी को 8 चॉकलेट नहीं दे सकते उसमें से। हम अगर ज्यादा से ज्यादा किसी को उसमें से चॉकलेट दे सकते हैं वो तो सिर्फ हम लोग क्या दे सकते हैं, 5 ही दे सकते हैं। तो यहां पर जो है जब हमारे पास सफिशिएंट चीजें नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वाले से हम लोग उसको बोरो करते हैं। चलिए हम लोग यहां पर पेन ले लेते हैं ताकि इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। हमें क्या करना है, अब हमारे पास वाला जो है उससे हमें क्या करना है, बोरो करना है। तो हम इसके पास जाएंगे और इसके पास से हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। कितना बोरो करेंगे, 10 बोरो करेंगे। तो जब 10 यहां बोरो करेंगे तो 10 प्लस ये वाला 5 हमारे पास ऑलरेडी था तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। सो 15 माइनस 8 वी विल गेट 7। अब देखो यहां पर हमारे पास जो है 6 टेंस था तो 1 टेंस तो हमने यहां पर दे दिया, 1 टेंस दे दिया। अब हमारे पास बन गया यहां पर 5 बन गया, यानी 5 टेंस। सो 5 टेंस माइनस 1 10 करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखो एक और चीज हमें बताई गई है, क्या, चेक। यहां पर देखो क्या लिखा है, चेक इफ 18 प्लस 47, यानी इन दोनों नंबर को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या 65 आता है, बिल्कुल 65 हमें मिलेगा। सो वी विल राइट यस ओवर हियर। चलिए अब देखते हैं आगे, लेट अस सॉल्व What is the difference between 82 and 37? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब हमें डिफरेंस निकालना है तो हम लोग एक काम करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हमने दोनों को यहां पर लिख लिया है। रिमेंबर सब्ट्रैक्शन यूजिंग प्लेस वैल्यू, ट्राई दिस। चलो प्लेस वैल्यू का यूज करके हम लोग करेंगे। अब यहां पर हमें 2 माइनस 7 करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को काट लेंगे और यहां से क्या कर देंगे, यहां से कुछ बोरो करेंगे। क्या बोरो करेंगे, 110 बोरो कर देंगे तो यहां हो जाएगा 12, क्योंकि 2 देखो 110 हमने बोरो किया, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा, तो
तो क्या टोटल कितना बन गया हमारे पास, जो बन गया वो बन गया 12 बन गया, तो ये हो गया 12। अब 12 माइनस 7 जब करेंगे तो हमारे पास यहां जो है वो क्या आ जाता है, यहां जो है 5 आ जाएगा। अब देखो यहां पर जब हमने 8 से 110 बोरो किया है तो यहां पर क्या बच गया, यहां हमारे पास बन गया 7 टेंस बच गया। सो 7 टेंस माइनस 3 टेंस जब करेंगे, यानी 7 माइनस 3 जब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पर और एक चीज दी है, क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला आंसर मिलता है क्या, बिल्कुल मिलेगा। 38 प्लस 45 हमें 100% 82 मिलने वाला है, तो यहां पर भी हम लोग लिख देंगे यस, ये आंसर हमें मिलता है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहां हमें लिखा क्या है, 57 माइनस 11। चलिए लिख देते 5 7 5 1 1। नाउ ये तो इजी है, क्या करना है हमें, 7 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 6। देन यहां पर हम लोग क्या करना है, दूसरा अगर देखें यहां पर तो यहां पर 5 माइनस 1 करना है तो ये हो जाएगा 4। सो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 5 माइनस 1 वी विल गेट 4। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे 46। चलिए अब इसको करते हैं 3 2 9 1। चलिए आपको यहां लग रहा होगा कि सर पहले राइट साइड वाला नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो जब 2 डिजिट्स के साथ 2 डिजिट का कुछ काम कर रहे हैं यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन जब 3 डिजिट वाला एक नंबर होता है, एक नंबर 2 डिजिट या 1 डिजिट होता है, तब वो चीज जो है हमें मुश्किल जो है थोड़ा टफ लगती है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट फॉलो करना। चलिए 3 माइनस 9 पॉसिबल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हमें बोरो करना पड़ेगा। किससे बोरो करना पड़ेगा, इससे 110 जब बोरो करेंगे तो यहां हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो इसको काट देंगे और इसकी जगह 13 बन जाएगा। अब हम यहां पर भी तो इसको काटना होगा क्योंकि यहां से 110 जब बोरो किया तो क्या बच गया, 2 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 110 यहां पर बच गया है। अब यहां पर 13 माइनस जब 9 करेंगे देन वी विल गेट 4 और 1 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब देखते हैं यहां पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग 49 माइनस 21 करेंगे। सो 9 4 1 एंड 2। अब 9 माइनस 1 इजी है, 8 हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। देन वी विल राइट इट हियर 28। देखो अगर हम लोग इन सबको प्लस करेंगे ना तो भी हमें 49 मिलने वाला है। यहां पर 19 प्लस 4 करेंगे देन वी विल गेट 23 एंड 11 प्लस 46 करेंगे और हमें मिलेगा 57। इस तरह से भी इसको रीवेरीफाई किया जा सकता है, रीचेक किया जा सकता है कि आपका आंसर सही है या गलत। अब देखते हैं 5 56 माइनस 18। देखो 56 माइनस 18 जब करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं 6 5 8 1। नाउ 6 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है तो हम कहां जाएंगे, हम अगेन अपने दोस्त के पास, पड़ोसी के पास जाएंगे हेल्प के लिए और वो हमें हेल्प करेगा, क्या करेगा, टेंस देगा। तो यहां पर इसको काट दिया तो ये कितना हो गया, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 तो 8 हो गया। लेकिन यहां पर भी तो देखो 5 टेंस है तो 1 टेंस तो हमने ले लिया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 4 टेंस हो जाएगा। सो 16 माइनस 8 वी विल गेट 8 एंड 4 माइनस 1 वी विल गेट 3। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहां पर 38 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर हमें क्या नंबर दिया हुआ है, यहां पर जो नंबर दिया है 93 माइनस हमें दिया हुआ है 35। चलिए इनको देख लेते हैं, 3 9 5 3 इस तरह से। चलिए अब 3 माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है। अगेन हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें हमारे जो है नेबर के पास जाना पड़ेगा, दोस्त के पास जाना पड़ेगा हेल्प के लिए। और ये हमें हेल्प के लिए कभी मना नहीं करता है ना, 1 टेंस तो दे ही देता है। चलिए यहां 9 है तो इसके पास से 1 टेंस ले लेंगे तो हमारे पास अब बन जाएगा 13, क्योंकि 10 प्लस 3, ये 3 तो था ही, 10 इसके पास से ले लिया, सो हो गया 13। अब यहां जो है 9 को काट के हमें 8 लिखना है क्योंकि 1 10 तो हमने ले लिया। सो ये हमारा कितना हो गया, 8 टेंस हो जाएगा। नाउ 13 माइनस 5 वी विल गेट 8 एंड 8 माइनस 3 वी विल गेट 5। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 58। अब देखते हैं यहां लिखेंगे 8 4 3 2, इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6। ये तो बहुत आसान था, यहां पर हम लोग लिख देंगे 61। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं 8th वन, 70 माइनस 43 यानी 0 7 3 4। देखो 0 वाले क्वेश्चन में
सब्ट्रैक्शन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो जब ऊपर जीरो है ना तभी हमें बोरो करना है। अगर यहां पर सेकंड लाइन में जीरो दिया है तो हमें कोई बोरो करना है नहीं, यहां पर जीरो ऊपर दिया है तो हम लोग इसको बोरो कर देंगे। चलिए हम अपने दोस्त के पास दोबारा जाएंगे, और क्योंकि 0-3 हमारे पास अगर एक भी चॉकलेट नहीं है और किसी को हमें 3 चॉकलेट्स देनी है तो दे सकते हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां से इसके पास से 110 बोरो करेंगे। तो यहां हो गया 10, क्योंकि देखो यहां पर 10 कैसे हो गया, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो 10 बोरो किया, 10 को एज इट इज हमने लिख दिया, और यहां पर 7 10s को काट के हम लोग कर देंगे 6 10s कर देंगे, क्योंकि 110 उसने ऑलरेडी इसको दे रखा है, वो यहां दे दिया। ठीक है, सो 10 - 3 वी विल गेट 7 एंड 6 - 4 वी विल गेट 2। इस तरह से इसको लिखना है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 27। अब देखते हैं 65 - 47। चलिए 6 5 7 4। अगेन यहां पर ये जो है 5 - 7 पॉसिबल है नहीं। जब 5 - 7 पॉसिबल नहीं है तो करना क्या है, देखो 5 - 7 जब पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना है, सेम चीज हम अपने दोस्त के पास जाएंगे और 110s को बोरो करेंगे। चलिए इसको काट दिया, 110s को बोरो किया तो ये हो गया 15। अब यहां पर जो है 6 10s था तो उसको काट के 5 10s करना है, क्योंकि 1 10s उसने यहां पर दे दिया है। सो 15 - 7 वी विल गेट 8, और यहां पर 5 - 4 वी विल गेट 1। सो आवर आंसर इज 18। सो यहां पर जो है हमें 18 को लिखना है, ये हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं आगे सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो पहले हमने प्लस देखा, थोड़ा बहुत माइनस देखा, अब कंसेक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो कौन से नंबर को कंसेक्यूटिव बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है ना, ये कोई नंबर स्किप भी नहीं कर रहे, तो इसको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। फिर देखो यहां पर 29 30 31 एंड 32, ये चारों भी कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नंबर आता है। 512 513 ये दोनों भी कंसेक्यूटिव नंबर है। फिर 2023 2024 एंड 2025, अभी 2025 चल रहा है, तो ये तीनों भी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब यहां पर हमें कुछ बढ़िया चीजें दी है, हमें इसको समझने की जरूरत है। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होता है, देखो जरा। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7 एंड 4 + 5 9 आ रहा है। यानी जब भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो यहां पर जो है 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इनका बीच का डिफरेंस भी 2 का आ रहा है, यानी 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, इस तरह से ये आ रहा है। यहां पर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है, यानी 1 2 3 को प्लस करेंगे साथ में तो 6 आ जाएगा, 2 3 4 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 4 5 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 5 6 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां पर सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी 4 नंबर्स को एक साथ हम लोग प्लस कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हो गया। उसी तरह से जब बाकी को भी प्लस कर रहे हैं तो इस तरह से हमें मिलता है। चलिए यहां पर कुछ चीजें दी हुई है। इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम्स आर इवन और ऑड, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखो अब हमने आगे जो देखा, यानी जब इन दोनों को 2 कंसेक्यूटिव के प्लस कर रहे हैं तो ये जो इवन है या ऑड है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। देखो बेटा इवन नंबर जो होते हैं जिसके लास्ट में हम लोग कह सकते हैं 2 4 6 8 और 0 आ रहा है ना, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, और बाकी जो नंबर बच गए उनको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर क्या पैटर्न हमें दिख रहा है। चलिए ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सबका देखना है तो पहले 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। अब देखो इवन और ऑड सम्स इन ईच बॉक्स, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जब इसको प्लस करेंगे तो ऑड, फिर सेकंड को ऑड, यानी सबको जब हम लोग बारी बारी 2 डिजिट्स को मतलब 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव को, तो हमें हर बार कौन सा नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी एक ऑड एक इवन इस तरह से हम लोग जब प्लस करते हैं तो ऑड नंबर ही आता है। देखो एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है। देखो ये 1 जो है वो ऑड है, 2 जो है इवन है, तो यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है,
ठीक है, ऑड ही मिल रहा है तो सारे ऑड नंबर है। दूसरा, यहां पर सबके गैप बीच का जो गैप है वो भी 2 का है, तो हम लोग जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हैं, जो सबका जो आंसर आता है कंटिन्यूअस पैटर्न में वो 2 के डिफरेंस से आता है। सेकंड देखते हैं, चलिए 3 कंसेक्यूटिव ऑड इवन इवन ऑड। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, देखते हैं इसको जरा ध्यान से। इवन ऑड, इवन ऑड, यानी जब 3 डिजिट्स 3 नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो हम एक अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, क्या, इवन ऑड फॉलो होता है। और भी यहां पर जो ध्यान में रखने वाली चीज वो क्या होती है, यहां पर जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इन सब के बीच का डिफरेंस भी जो है ना वो 3 का ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। सो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं थर्ड वाला 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को। तो जब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑलवेज इवन में आ रहा है। दूसरी बात, यहां पर जो नंबर के बीच का गैप है 10 + 4 करेंगे तभी 14 होगा, यानी 4 नंबर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर 14 + 4 करेंगे तो ही 18 होगा, अगेन 4 नंबर्स का यूज कर रहे हैं, यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का यूज कर रहे हैं। इस तरह से सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 4 का ही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सम्स इन ईच बॉक्स। अब देखो हर एक बॉक्स के अंदर, ये आ गए सारे बॉक्स, अब सभी बॉक्स के अंदर डिफरेंसेस कितना है ये हमें पता करना है। सक्सेसिव सम मतलब ये वाला, इन दोनों का ये वाला सम है और ये उसके बाद वाला, यानी सक्सेसिव यानी उसके नेक्स्ट वाला सम, ठीक है। इज इट सेम थ्रू आउट, क्या ये सब में सेम है। चलिए, फॉर 2 कंसेक्यूटिव नंबर डिफरेंस इज 2, देखो यहां से यहां जाएंगे तो इन 5 - 3 2 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। फॉर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स सॉरी, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का यूज करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, सबके बीच का डिफरेंस 3 का आ रहा है, यानी 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, इस तरह से डिफरेंस हमें मिल रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमें जो है वो डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, डिफरेंस जो है वो हमें एग्जैक्टली 4 का मिलना चाहिए, और 4 का ही डिफरेंस मिल रहा है। देखो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 14 - 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 18 - 14 14 - 10 करेंगे तो डिफरेंस 4 आ जाएगा, 18 - 14 करेंगे तब भी डिफरेंस 4 आना है, 22 - 18 करेंगे तो तब भी डिफरेंस जो है हमारा 4 ही आना है। इस तरह से जो है हम एक अलग चीज नंबर्स के बारे में हमने सीखी। यस, द डिफरेंस इज द सेम थ्रू आउट, इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स बीइंग एडेड। देखो ये डिफरेंस थ्रू आउट यानी जब तक आगे बढ़ते जाएंगे सेम रहेगा, है ना। यहां पर भी जब तक आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंस 3 का रहेगा, क्योंकि हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस किया है। यहां पर भी हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे पूरा जो है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हमने जो है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस किया है, सो डिफरेंस भी क्या होना है, 4 का आएगा। 3, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में 2 का डिफरेंस था, 3 कंसेक्यूटिव नंबर में 3 का डिफरेंस था, 5 कंसेक्यूटिव नंबर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर में 4 का था, तो 5 में ऑब्वियसली कितना होगा, लेट अस स्टार्ट विथ, चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो हो गया 15। चलिए नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेक्स्ट ले लिए, इनको प्लस किया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो 20 हो गया। सो देखो डिफरेंस इन दोनों का निकाला, 20 - 15 तो 5 हो गया, और आगे लिखते हैं इनको जब निकाला तो इनका जो है सम कितना हो गया, 25, यानी ये भी डिफरेंस 5 का हो रहा है। सो एवरी टाइम वी ऐड टू द नेक्स्ट 5 नंबर्स द सम इंक्रीजेस बाय 5, यानी सम जो है वो 5 में इंक्रीज करता है, यानी डिफरेंस कितना रहता है, 5 का रहता है। 15 + 20, 20 + 25, इस तरह से 5 का डिफरेंस हर बार आगे बढ़ता है। अब देखते हैं यहां पर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सम्स फॉर 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखो 5 का देख लिया, अब 6 का हम लोग देखेंगे। चलिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैसा आता है। चलिए यहां पर हमने 1 to 6 नंबर ले लिए, उनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 21 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट 6 ले लिए, यानी 2 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स ले लिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अब हमारा आंसर हो जाएगा 27। अब हम लोग लेते हैं और नंबर्स, तो ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 6 का आ गया। चलिए और ले लिए, 3 से लेके 8 तक के कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, उनको जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 33।
उनका भी डिफरेंस कितना आएगा, 6 का डिफरेंस आना है, यानी हर एक डिफरेंस हमने देखा। So every time we move to the next 6 numbers, the sum increases by 6, यानी 6 से ही वो इंक्रीज होता है। चलिए अब देखते हैं, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन सम्स। सम्स के अंदर कुछ और मोर इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले या 1 + 2 + 3। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले डिजिट के साथ लास्ट वाले डिजिट को प्लस करो, बाद में बीच वाले को प्लस कर दो, यानी 4 + 2 6 हो गया। अब यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं कि 2 + 3 + 4 दिया है, तो फर्स्ट वाले डिजिट के साथ लास्ट वाले डिजिट को प्लस करो, और जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंदर 6 जो है, 6 के अंदर बीच वाला डिजिट जो सेकंड वाला मिडिल डिजिट है उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, यानी 6 + 3 9 हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज दी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो गया, 8 + 4 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। देखो इसका एक और भी तरीका है, अगर मिडिल नंबर जो है उसको इंटू क्या कर देना है, 3 कर देना है, यानी 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 3 हो जाएगा 9, 4 × 3 हो जाएगा 12, क्योंकि 3 डिजिट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका क्या करना है, हमें ये जो बीच वाले डिजिट के साथ क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, सो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स टेक फर्स्ट प्लस लास्ट, देन द रिजल्ट इज 2 × मिडल। सो अब देखो फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी हमने क्या किया, फर्स्ट वाला ये है और लास्ट वाला ये है, इन दोनों को प्लस किया और 4 हो गया, फिर जो बीच वाला नंबर है उसको भी प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से ये सब में रूल लागू पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे, यहां पर जो है हमें 4 कंसेक्यूटिव डिजिट्स दिए। अब देखो पास वाले जब 2 डिजिट को हमने प्लस किया तो सेम आंसर आ रहा है 5, और वही जो लास्ट वाले दोनों डिजिट्स को जब प्लस किया तो आ रहा है 5, यानी दोनों सेम आ रहा है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है। अब देखो यहां पर रूल हमें क्या याद रखना है कि हमें जो दोनों नजदीक वाले बीच के जो है उसको प्लस कर देना है, उसको प्लस कर देंगे तो बाकी के दोनों का भी आंसर सेम आने वाला है, वो भी हो जाएगा 7 + 7 तो हो जाएगा 14। यहां पर भी वही चीज फॉलो हो रही है, आप जो है अंदर वाले सबसे 2 डिजिट को प्लस कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 9, और बाकी के लास्ट वाले 2 डिजिट को प्लस करोगे वो भी 9 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले नंबर को जो है 2 टाइम्स कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18। इस तरह से हमें इसको प्लस करना है। यहां पर वही लिखा है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, 1 + 4 = 5, देन उसके बाद क्या है, मिडिल नंबर्स, यानी ये बीच वाले नंबर 2 + 3 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और जब ये 5 + 5 करेंगे, देखो यहां पर ये गलती हो गई है, 5 + 5 14 नहीं होगा, 5 + 5 हम यहां पर इसको चेंज कर देंगे, 5 + 5 जो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 10। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब देखते हैं यहां पर आगे। अब ये 1 to 5 डिजिट्स दिए कंटिन्यूअस। देखो अब हमें क्या करना है पता है, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को प्लस कर दो, इन दोनों को जब प्लस कर दोगे 6, तो ये वाले डिजिट जो रह जाएंगे वो भी 6 ही है, तो बीच वाले को फिर लास्ट में प्लस करना है, यानी 6 + 6 12 हो गए, 12 + 3 तो हो जाएगा 15। देखो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे। चलिए इसको लेजर पेन ले लेते हैं। उसके बाद देखो ये प्लस कर दिया तो 6 हो गया। अब दोनों जो है पेयर ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स, अब नेक्स्ट 2 नंबर्स की पेयर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बनाते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2 + 4 तो ये हो गया 6। अब हम लोग जो है लास्ट में मिडिल वाले नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 + 6 + 3 = 15। इस तरह से ये नंबर बनता है, और ये रूल इन सभी में भी सेम चीजें लागू करता है। अब देखो लास्ट वाले दोनों पेयर को ऐड कर दिया तो 8 हो गया, फिर सेकंड लास्ट, यानी यहां से सेकंड और यहां सेकंड लास्ट को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को 8 का, देखो किसी भी नंबर का डबल करना हमारे लिए आसान होता है। आप कहोगे कि सर हम इस तरह से क्यों ऐड नहीं कर रहे एक साथ, जैसे 2 + 3 5, 5 + 4 9, है ना, इस तरह से क्यों ऐड नहीं कर रहे। देखो जब भी एक साथ हम सभी नंबर्स को जो है इक्वल नंबर्स को ऐड करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमें उसका डबल करना होता है। चलिए नोटिस हाउ द सम्स ऑफ 3, 4 and 5 consecutive numbers are related to the numbers being added. Use the understanding to find the following sums without adding the numbers directly. अब देखो हमने जो ऊपर सीखा है वही चीज का यूज करके इन नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं इसको। अब यहां हम लोग देखेंगे फर्स्ट पेयर एंड लास्ट पेयर को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 136 हो गया। उसके बाद 136 ये बीच वाला टर्म रह गया है उसको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट, यहां पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 204। चलिए 136 + 68 = 204। यहां पर इनको प्लस करते हैं। देखो पहले इन दोनों को प्लस कर दो,
लास्ट वाले दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट पेयर को प्लस किया तो हमारा आंसर हो गया 51। अब जब इन दोनों को भी प्लस करेंगे ना तो 51 ही होना है, यानी 51 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, 51 प्लस 51 इज 102। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखते हैं 4 डिजिट वाला, ठीक है, 5 डिजिट, तो लास्ट वाले दोनों को प्लस कर दो, 100 हो गया। अब देखो इन दोनों को भी जब यहां से सेकंड और यहां सेकंड लास्ट को भी प्लस करोगे ना तो 100 ही होना है, यानी 100 प्लस 100, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100, इन दोनों को प्लस 100 तो और 100 हो गया, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 250। इस तरह से हमें लिखना है क्योंकि ये वाला बच गया है। अब आता है यहां पर, चले फर्स्ट और लास्ट को कर दिया प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर दिया, अब इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाता है 479, 479 एंड 479। और हमारा आंसर इस तरह से, इसको जब 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा 1437। एक बार फिर से जब हम देखेंगे इसको, यानी 237 प्लस 238 प्लस 239 प्लस 240 प्लस 241 प्लस 242, तो हमारा आंसर हो जाता है 1437 हो जाता है। द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स। देखिए यहां पर जो है एक नई चीज, बहुत बढ़िया चीज है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। देखो यहां पर इंडिया का मैप दिया हुआ है, यहां पर कुछ डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जैसे श्रीनगर से लेकर यहां पर जो है एक पॉइंट ए दिया है जो कि महाराष्ट्र में पड़ रहा है, और यहां पर कन्याकुमारी, यानी हमें जो है टोटल डिस्टेंस पता करना है। चलिए, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रैवल बाय रोड इज बिटवीन तेलोन इन रशिया एंड सेग्रेस इन पोर्चुगल। इट इज 15,150 किलोमीटर लॉन्ग। देखो पूरे वर्ल्ड में अगर लॉन्गेस्ट रूट आपको ट्रैवल करना है वो भी बाय रोड, तो वो कहां पर है, तेलोन करके एक रशिया में जगह है और सग्रेस करके एक पोर्चुगल में जगह है। वहां दोनों के बीच का जो है पूरा मतलब आप जो है रोड से जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 15,150 किलोमीटर है। In 2019, the North-South Corridor was the longest land route within India, starting from Srinagar in Jammu and Kashmir and ending at Kanyakumari in Tamil Nadu. अब देखो 2019 में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक का कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब क्या होता है पता है, रास्ता होता है। ये देखो ये पूरा कॉरिडोर है, यहां से ये कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर मतलब रास्ता होता है, ठीक है ना। अब देखो वो जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड रूट है। अब देखो यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो कि जम्मू एंड कश्मीर से, श्रीनगर से स्टार्ट हो रहा है, और जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में वो खत्म हो रहा है। अब देखो, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज, लेट अस फाइंड आउट। आपको पता है ये कितना डिस्टेंस है यहां से? नहीं। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द प्लेसेस ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वॉज 1855 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। देखो यानी यहां श्रीनगर से लेके यहां पर साउथ में कोई मतलब जो कह सकते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में यहां पर कोई एक जगह है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 1885 किलोमीटर है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 1862 किलोमीटर और 1862 किलोमीटर दिया हुआ है। What was the total length of the north south corridor in 2019? देखो यहां से लेके यहां तक का टोटल कितना होगा, तो इसको प्लस करो, इसके साथ प्लस करो, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमें प्लस किया है। द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वॉज 1855 किलोमीटर प्लस 1862 किलोमीटर। डू यू रिमेंबर हाउ टू ऐड लार्ज नंबर्स? क्या आपको पता है लार्ज नंबर्स को यानी बड़े नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि उसको कैसे ऐड किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर जो है हम लोग लिख देंगे 1855 एंड 1862। चलिए यहां पर जो है 5 प्लस 2 7 हो जाता है, 6 प्लस 5 प्लस 6 11 हो जाता है। तो यहां पर 11 नहीं लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 1 को हम लोग कैरी करेंगे तो कैरी वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल में 117 बन गया, रीग्रुप 10 टेंस हो गया है। तो 10 टेंस को हम लोग जब 10 टेंस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो उसको हम लोग कहां लिख देंगे, हंड्रेड्स के प्लेस वैल्यू के चार्ट में हम लोग लिख देंगे। सो यहां पर हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17। अगेन यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर बना है हमारा वो क्या है, 1000 का नंबर है, क्योंकि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसको भी जो है हम लोग कैरी कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा 1000 के प्लेस पर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वॉज 3717 किलोमीटर इन 2019। तब इतना
था। चलिए अब देखते हैं, नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब देखो 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट के साथ हमें ऐड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। महेश एंड हीज फैमिली डिसाइड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अब देखो महेश और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि वो लोग श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ड्राइव करेंगे, यानी बाई कार जाएंगे। ही स्पेंड्स ₹21,880 ऑन फ्यूल। देखो उन्होंने कितना खर्च किया फ्यूल पर, पेट्रोल पर, ₹21,880 का खर्च किया है। एंड टोल टैक्स एंड ₹38,900 ऑन अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। देखो इसमें जो है टोल टैक्स भी आ चुका है और उन्होंने एडिशनल ₹38,900 जो है वो जर्नी में अदर खर्चे, यानी दूसरा खर्चा जब उनको हुआ होगा खाने का, पीने का, या कहीं होटल में वगैरह बीच में ठहरे होंगे, तो वो सारे खर्चे जो है वो कितना हुआ, ₹38,900। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल। टोटल उसने कितना स्पेंड किया। देखो जब भी टोटल वर्ड आता है तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। चलिए प्लस करते हैं। यहां पर ऊपर हमने लिख लिया 21,880, यानी टोल टैक्स और फ्यूलिंग का खर्चा है, और यहां पर 38,900 हमने लिख दिया है अदर एक्सपेंसेस के तौर पर। अब इसको ऐड करेंगे। देखो एडिंग लार्ज नंबर्स इज द सेम एज एडिंग स्मॉलर नंबर्स। देखो जिसको स्मॉल नंबर्स, छोटे नंबर्स ऐड करना आता है, उसके लिए लार्ज नंबर ऐड करना कोई बड़ी बात है नहीं, ये बिल्कुल ही आसान है। हम सब ने इसको जो है बहुत पहले से हम लोग सीखते हुए आए हैं और हम सबको आता है ये। अब देखते हैं यहां पर 0 + 0 इज 0, 8 + 0 इज 8, 8 + 9 इज 17। सो 1 जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे, यहां पर 1000 के प्लेस पर ले जाएंगे। अब हम लोग यहां पर देख सकते 1 + 1 2 एंड 2 + 8 वी विल गेट 10। सो अगेन 0 को यहीं रखेंगे, इस 1 को हम लोग कैरी कर देंगे। सो 1 + 2 इज 3 एंड 3 + 3 इज 6। सो हमारा आंसर हो जाएगा 60,780 रुपीज का खर्चा महेश ने कर दिया है। इफ वी कीप द डिजिट्स अलाइंड, ones below ones, tens below tens and so on, we do not need to label each place value। देखो अब तक आपने क्या देखा, यहां पर देखो ऊपर प्लेस वैल्यू लिखे हुए थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपको इतना समझ में आ गया है कि वंस प्लेस होता है उसके नीचे, जैसे ये 7 वंस प्लेस पर है तो उसके नीचे 4 भी वंस प्लेस का ही होना चाहिए। टेंस प्लेस के नीचे हम लोग टेंस प्लेस ही लिखना है, चाहे प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, इस चीज का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई गलती होने की कोई चांस है नहीं। अब हम लोग यहां पर 267 + 54 करने वाले हैं। मेंटली ट्रैक द पोजीशंस ऑफ द डिजिट एज यू ऐड। अब देखो मेंटली हमें ट्रैक करना है इसको कि ये हमारा जो है 100 है, ये 10 है, ये 1 है, इस तरह से हमें इसको ट्रैक करना है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 + 4, so 7 + 4 is 11, so 1 we will keep it here and 1 we will carry forward, so उसको यहां लेके जाएंगे ऊपर, so 1 + 6 will become 7 and 7 + 5 will become 12। तो 2 को यहां रखेंगे, 1 को हम लोग कैरी कर देंगे तो 1 यहां चला जाएगा। अब 1 + 2 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। उस तरह से उसको सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व 1, फाइंड द फॉलोइंग सम्स, ट्राई नॉट टू राइट TTH, TH, H, T and O means 10,000, 1000, यहां पर हम लोग लिख देंगे 100, tens और ones at the top। Just align the digits properly at least for the smaller numbers। देखो अब ये कह रहा है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो है इसको भी सीख रहे हैं। जब हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तब हमें इसकी जरूरत रहेगी नहीं, तो उसके बाद हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। चलिए यहां पर हम लोग जो है फर्स्ट नंबर ए को प्लस करते, 238 + 367। देखो मैंने आपको पहले से कहा है कि हम लोग कहां से लिखना शुरू करेंगे, हम लोग जो है उसको राइट साइड से लिखना शुरू करने वाले हैं। तो यहां पर आ जाएगा 8 3 2, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 7 6 and 3। अब इसको प्लस करेंगे, 8 + 7 वी विल गेट 15, तो 1 जो है उसको कैरी कर देंगे तो वो यहां चला जाएगा। 1 + 3 हो गया 4, 4 + 6 हो जाएगा 10, तो यहां हो जाएगा 10। अब देखो 10 में 0 को हम यहीं रखेंगे, लेफ्ट वाले नंबर को हम लोग कैरी कर देंगे तो वो चला जाएगा यहां पर। नाउ 1 + 2 is 3 and 3 + 3 is 6, सो हमारा आंसर हो जाएगा 605। अब हम इसको ऐड करेंगे, 1234 + 12,345। चलिए लिखते हैं 4 3 2 1।
इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5। हम लोग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए ऐड करते। 4 + 5 हो जाएगा 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3 और 1 का 1 ही रहेगा। सो जब हम 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1 3 5 7 9 मिलने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहां पर अपने आप कोशिश करो वीडियो को पॉज करके आप इसको करने की, ठीक है। चलो अब लिखा है 12 + 1 2 + 1 2 3, तो 1 2 ये हो गया 1 2 3। चलिए इसको ऐड करते हैं, 2 + 3 हो जाएगा 5, 1 + 2 हो जाएगा 3 एंड 1 का रहेगा 1। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ लेट अस मूव टू द डी। 46,120 + 12,890। चलिए यहां से लिखते 0 2 1 6 4, यहां लिखेंगे 0 9 8 2 एंड 1। अब इसको प्लस करेंगे, 0 + 0 0, 2 + 9 हो जाएगा 11। तो 1 को क्या करना है? अब हमें कैरी करना है, वो यहां चला जाएगा। 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2, 2 + 8 हो जाएगा 10, तो यहां हो गया 10। अब 0 को यहीं रखेंगे, 1 को हम लोग कैरी कर देंगे। तो अब इसको प्लस करेंगे, 1 + 6 7, 7 + 2 is 9। अब यहां पर कोई कैरी हो रहा है नहीं। 4 + 1 is 5। इस तरह से इसको करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 59,010। चलिए ई को देखते हैं हम लोग। 878 + 8,789। चलिए 878 9878। चलिए प्लस करते हैं। अब यहां पर जो है जब हम 8 + 9 करेंगे देन वी विल गेट 17, तो 1 को कैरी कर देंगे हम। नाउ 1 + 7 is 8 and 8 + 8 is 16, so 1 को फिर से कैरी कर देंगे। so 1 + 8 + 7 हमें मिलेगा 16, so 1 को अगेन कैरी कर देंगे। so 1 + 8 हो जाएगा 9। if we add these two numbers then we will get 9,667। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं F। 1,749 + 17,490। चलिए 9 4 7 1। हम लोग राइट साइड से ही हर एक नंबर को लिख रहे हैं ना, आपको भी वैसे ही लिखना है ताकि गलती ना हो। 0 9 4 7 1। चलिए देखो यहां पर देखो हम इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 9 + 0 is 9, 4 + 9 is 13। सो 1 को हम लोग कैरी कर देंगे, उसको यहां भेज देंगे। अब यहां पर 3 नंबर को हमें प्लस करना है। 1 + 7 is 8 and 8 + 4 is 12। अगेन ये 1 जो है यहां चला जाएगा। 1 + 1 हो गया 2, 2 + 7 हो जाएगा 9। यहां 1 लिखा है तो सिर्फ 1 का किसी के साथ प्लस नहीं करना है, तो वो 1 ही आएगा। अब द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, Nazrana and her friends planned a road trip across India, starting from Delhi. They first drove to Mumbai, then Goa, then Hyderabad, and finally Puri. Look at the distances marked on the map and help them to find the total distance traveled. अब देखो यहां पर जो है ग्रेट इंडियन ट्रिप के ऊपर जा रही है। कौन जा रही है? नजराना जा रही है, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ। वो पूरा भारत घूमेगी। कहां से स्टार्ट करेगी? दिल्ली से स्टार्ट करेगी और उसके बाद वहां से वो ड्राइव करके मुंबई जाएगी, मुंबई से गोवा, गोवा से हैदराबाद और लास्ट में जो है वो पुरी जाने वाले है। अब हमें क्या करना है? हमें अभी एक मैप दिखेगा और उस मैप के ऊपर हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया। चलिए देखते हैं। देखो यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, ये दिल्ली है, दिल्ली से स्टार्ट करके वो मुंबई आए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 1600 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है। अब यहां से मुंबई से वो लोग गोवा आए, वहां उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है? 590 किलोमीटर दिया है। अब गोवा से वो बैंगलोर होते हुए जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो यहां का डिस्टेंस कितना है गोवा से हैदराबाद का? तो वो हो जाएगा 670 किलोमीटर। अब यहां हैदराबाद से वो लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो यहां से हैदराबाद से जगन्नाथपुरी का डिस्टेंस हो जाएगा 1055 किलोमीटर। अब वो पूरा ये रास्ता जो घूमकर आए हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको पता नहीं चलता है बच्चों कि कैसे प्लस करना है, तो पहले इन दोनों को प्लस करो,
जो आंसर आता है उसमें से इन दोनों को प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको प्लस करो। तो ऐसे करेंगे ना तो आंसर जो है कभी गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। अगर बच्चे सभी को एक साथ लिख देंगे ना तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे आंसर गलत होने के। चलिए अब इसको प्लस करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई 1600 किलोमीटर, मुंबई टू गोवा 590 किलोमीटर, गोवा टू हैदराबाद 670 किलोमीटर एंड हैदराबाद टू पुरी इज 1055 किलोमीटर। अब जब इनको हम प्लस करते हैं यानी 1600 प्लस 590 प्लस 670 प्लस 1055, तो हमारा आंसर आता है 1915 किलोमीटर इन्होंने टोटल ट्रैवल किया हुआ है। इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए थर्ड, फाइंड two numbers among 5205, 6220, 7095, 8455 and 4840 whose sum is closest to the following। देखो अब इनमें से कोई भी दो नंबर को आपको प्लस करना है और इनमें से सबसे नजदीक उसका प्लस आएगा वैसा पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है पता है, सबसे पहले तो इसको इसके साथ प्लस करो। चलो कितना आ गया 11,425, यानी देखो वैसे तो कहां जाए तो इससे नजदीक है वो, ठीक है। और कोई नंबर है जो इससे ज्यादा नजदीक है, देखते। अब आता है इस नंबर को इसके साथ प्लस करो तो आ जाएगा सॉरी 12,300 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ प्लस करो तो कितना आंसर आ जाएगा 13,660 हो जाएगा। अब इस नंबर को इसके साथ प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 10,045। अब देखो सबसे क्लोज नंबर है ना ये वाला बन रहा है क्योंकि 45 का ही डिफरेंस बन रहा है सॉरी, बाकी सबका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखते हैं क्या कोई और भी नंबर है हमें हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं। हाँ देखो अब हमने इस नंबर को किसके साथ किया, इसके साथ किया। इसके साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रखा है यहां पर। अब इसको इसके साथ जब हमने किया तो हमारा आंसर आ गया 13,315। अब इस नंबर को इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,675। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे यानी इसको जब इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11,060। तो ये गलत, यहां तक तो सही, नजदीक वाला कोई नंबर नहीं है। अब देखो ये वाले नंबर को जब इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है 15,550 आता है जो कि इसके क्लोज है ना। ये बी के क्लोज है, ये वाला नंबर ए के क्लोज है। इस तरह से हमें इसका आंसर पता करना है। अब देखो ये वाला नंबर इसके साथ तो हो गया तो ये आंसर आ गया। अब ये वाला नंबर इसके साथ हो रहा है तो 11,935 आ रहा है जो कि इससे बहुत दूर है, बाकियों की कंपैरिजन में ये दूर है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए ये देखो लास्ट वाला नंबर है, ये वाले नंबर को इसके साथ हमने कर दिया तो हमारा आंसर आता है 30,295 जो कि नजदीक में कहीं पर हो रहा है नहीं। सो ए एंड बी हमारा आंसर आएगा जो कि बहुत नजदीक हो रहे है, ठीक है ना। तो हम यहां पर उसको टिक भी लगा देंगे कि कौन से दो आंसर आने हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया किसके क्लोज है, ये वाला जो है ए के क्लोज है, ये वाला जो है बी के क्लोज है, ठीक है ना। तो ये आएगा आंसर किसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फील दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।